नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जुलाई 2023 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। करंट अफेयर को हम प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे और हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ये पहला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है, ये दूसरा प्रश्न है और ये इसकी व्याख्या है। तो हर प्रश्न को हम डिटेल में पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे और डेफिनेटली यहाँ से एक ना एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। हाल ही में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की। ये इसका 23वां शिखर सम्मेलन था और इसमें ईरान ने एससीओ के 9वें सदस्य के रूप में सदस्यता प्राप्त की है। एससीओ की भारत की अध्यक्षता की थीम है सुरक्षित शंघाई सहयोग संगठन की ओर, अर्थात टुवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ। इस सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवादी, अलगाववादी एवं चरमपंथी समूहों की गतिविधियों का मुकाबला करने हेतु एक साथ आना चाहिए। भारत ने एससीओ में सहयोग के लिए 5 नए स्तंभ और फोकस क्षेत्र भी बनाए हैं, जिनमें शामिल हैं: पहला, स्टार्टअप और इनोवेशन; दूसरा, पारंपरिक औषधि; तीसरा, युवा सशक्तिकरण; चौथा, डिजिटल समावेशन और पांचवां, साझा बौद्ध विरासत। एससीओ की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। वर्ष 2017 में अस्थाना शिखर सम्मेलन में भारत एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था। एससीओ में अब 9 सदस्य देश हैं: चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, भारत। एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत ने, और इसका नया सदस्य देश बना है ईरान। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी कि सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। हाल ही में बेंगलुरु, कर्नाटक में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2023 आयोजित की गई। इसमें भारत ने कुवैत को हराकर अपना 9वां खिताब हासिल किया है। सैफ चैंपियनशिप की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप की टीमों को एक मंच पर लाता है। भारत ने 14 संस्करणों में से 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप जीती है। सैफ अर्थात दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, इसकी स्थापना वर्ष 1997 में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के सदस्य संघों की स्थापना करके की गई थी। वर्तमान में सैफ सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में संचालित है। भूटान इसमें वर्ष 2000 में सम्मिलित हुआ था। वहीं अफगानिस्तान वर्ष 2015 में मध्य एशियाई फुटबॉल एसोसिएशन में शामिल होने से पहले वर्ष 2005 में इसका सदस्य बना था। दक्षिण एशियाई फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत वर्ष 1993 में दक्षिण एशियाई अक्षेत्रीय सहयोग संघ गोल्ड कप के रूप में की गई थी। वर्ष 2008 से इसे सैफ चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। कुवैत दूसरे स्थान पर रहा है और इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईईपी द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक अर्थात ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 126वें। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जारी किया गया। इसमें विश्व भर के कुल 163 देशों को शामिल किया गया। आइसलैंड ने सबसे शांत देश के रूप में अपनी जगह बनाई है। अफगानिस्तान लगातार 5वीं बार अंतिम स्थान पर रहा है, यानी कि सबसे शांत देश है आइसलैंड और सबसे अशांत देश है अफगानिस्तान। सबसे खुशहाल देशों की सूची में डेनमार्क दूसरे स्थान पर, आयरलैंड तीसरे स्थान पर और न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है? आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ था, जो वर्ष 2023 में घटकर 126 हो गया है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान को दुनिया भर में 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं नेपाल 79वें, चीन 80वें, बांग्लादेश 88वें, श्रीलंका 107वें, म्यांमार 145वें और पाकिस्तान 146वें स्थान पर रहा।
IEP अर्थात इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये एक वैश्विक थिंक टैंक है और इसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। 126वें स्थान पर रहा है भारत ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी LVM-3M4। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है। इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्यों की बात करें तो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग करना इसका उद्देश्य है। रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, ये इसका उद्देश्य है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर पेलोड चंद्रयान 2 मिशन के समान ही हैं। लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर पेलोड का नाम है प्रज्ञान। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LVM-3M4 लॉन्चर का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। चंद्रयान 3 की 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर लैंडिंग निर्धारित की गई है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट मून के दक्षिणी ध्रुव के समीप होगी। चंद्रयान 1 2008 में प्रक्षेपित किया गया था PSLV-C11 के माध्यम से, और चंद्रयान 2 जिसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे, ये GSLV-M3M1 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी LVM-3M4 के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 80वें। देख लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर पहुंच गया है। अब भारतीय पासपोर्ट के धारकों को 57 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा करने की सुविधा प्राप्त हो गई है। सिंगापुर के पास अब विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, जो नागरिकों को विश्व भर के 192 यात्रा स्थलों तक वीज़ा मुक्त पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। जर्मनी, इटली और स्पेन इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर रहे हैं। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और स्वीडन के साथ जापान तीसरे स्थान पर रहा है। हेनले एंड पार्टनर्स ने हेनले ओपननेस इंडेक्स भी जारी किया है। इसके द्वारा यह आकलन किया जाता है कि कोई देश कितने देशों को अपने देश में वीज़ा मुफ्त पहुंच की अनुमति प्रदान करता है। इस रैंकिंग में 97 देशों में से भारत 94वें स्थान पर रहा है। किस रैंकिंग में? हेनले ओपननेस इंडेक्स की रैंकिंग में, जो केवल 4 देशों को वीज़ा मुफ्त पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक वर्ष 2006 में शुरू किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन एच कैलिन के द्वारा। इसकी रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष डेटा पर आधारित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत 80वें स्थान पर रहा है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 67वें। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 जारी किया है। इस सूची में स्वीडन शीर्ष पर रहा है। इसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड का स्थान रहा है। शीर्ष 10 देशों में फ्रांस एकमात्र G20 देश है। फ्रांस 7वें स्थान पर रहा है। इसके बाद जर्मनी 11वें, अमेरिका 12वें और यूनाइटेड किंगडम 13वें स्थान पर रहा है। भारत को ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक के अनुसार भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसमें सभी आयामों में ऊर्जा परिवर्तन की गति तेज देखी गई है। WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यह एक स्विस गैर लाभकारी संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब आइए जान लेते हैं WEF द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टों के बारे में। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक WEF के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, ये सब WEF के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी
67वें स्थान पर रहा है भारत ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में, और ये सूचकांक किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तीसरे। व्याख्या देख लेते हैं। बैंकॉक थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 12 जुलाई से 16 जुलाई तक किया गया। इस 5 दिवसीय इवेंट में भारतीय एथलीटों ने कुल 27 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। आपको ये भी बता दें, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 4 साल के उपरांत के बाद हुआ है। इस चैंपियनशिप के दोहा 2019 संस्करण में भारत ने 16 पदक जीते थे, जिनमें शामिल थे 2 स्वर्ण, 7 रजत और 7 कांस्य पदक। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक विजेताओं की बात करें तो तजिंदर सिंह तुर, ये पुरुष शॉटपुटर हैं। ज्योति आराजी महिला हर्डल रेसर हैं। अब्दुल्ला अबू बकर ट्रिपल जंपर हैं। और पारुल चौधरी महिला स्टीपल चेंजर हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत जापान और चीन के बाद तीसरे स्थान पर रहा है। जापान पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। जापान ने 16 स्वर्ण सहित 37 पदक जीते हैं, वहीं चीन ने 8 स्वर्ण सहित 22 पदक अपने नाम किए हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, भारत तीसरे स्थान पर रहा है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पेसएक्स। आइए पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल। स्पेसएक्स ने LC-39A कनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा USA से विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है। स्पेसएक्स एलन मस्क की अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी है। जुपिटर 3, जिसे इकोस्टार 24 भी कहा जाता है, एक इकोस्टार कंपनी ह्यूजेस का एक उपग्रह है। इसे पूरे उत्तर और दक्षिण अमेरिका में ग्राहकों को गीगाबाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जुपिटर 3 से मैक्सार की उपग्रह बेड़े की अक्षमता दोगुनी होने की उम्मीद है, जो अतिरिक्त 500 Gbps कनेक्टिविटी की पेशकश करेगा। मैक्सार टेक्नोलॉजीज इंक भी अमेरिका की एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी है। आइए कुछ स्पेस एजेंसी और संबंधित देशों के बारे में जान लेते हैं। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। नासा अमेरिका की। स्पेसएक्स भी अमेरिका की। रोसकॉस्मोस रूस की। जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है जुपिटर 3, जो कि विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 28 जुलाई को। पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल। प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 की थीम है एक जिंदगी एक यकृत, अर्थात 1 लाइफ 1 लिवर। हेपेटाइटिस शब्द यकृत की किसी भी सूजन को संदर्भित करता है। आमतौर पर यह वायरस के एक समूह के कारण होता है, जिसे हेपेटोट्रोपिक अर्थात यकृत निर्देशित वायरस भी कहा जाता है। अन्य वायरस भी इसका कारण बन सकते हैं, जैसे वेरिसेला वायरस जो चिकन पॉक्स का कारण बनता है, ये इसका कारण भी बन सकता है। हेपेटाइटिस का कारण भी बन सकता है। हेपेटाइटिस ए वायरस यह लीवर की सूजन है जो सामान्य से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। यह दूषित भोजन या जल के सेवन अथवा किसी संक्रामक व्यक्ति, खासतौर पे यौन व्यवहार के सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में हेपेटाइटिस को समाप्त करना है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी को भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम अर्थात UIP के तहत शामिल किया गया है। UIP कार्यक्रम है जो यह 11 वैक्सीन निवारक बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण प्रदान करता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब भी ऑप्शन बी है, अर्थात 28 जुलाई। प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो कि नई दिल्ली में स्थित है,
इसने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस को मिशन लाइफ के लक्ष्यों के समान मनाया है। कोप 26 में भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ की शुरुआत की थी और जो कोप है ये UNFCCC की एक बैठक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 20 जुलाई को। 20 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1969 में अपोलो 11 मिशन की चंद्रमा पर लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इस दिन अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले व्यक्ति बने थे और इन्होंने एक इतिहास रच दिया था। जबकि माइकल कोलिंस ने चंद्र कक्षा में कोलंबिया कमांड मॉड्यूल का संचालन किया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 10 जुलाई 2023 तक जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 अर्थात GMAX 23 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम में। जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 अर्थात GMAX 23 का 7वां संस्करण 5 से 10 जुलाई 2023 तक आयोजित किया गया। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया। जो मालाबार अभ्यास है ये 4 देशों के द्वारा किया जाता है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और इन 4 देशों के समूह को क्वाड कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम में GMAX 23 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मो जंगली जामी योजना शुरू की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओडिशा ने। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। ओडिशा सरकार ने मो जंगली जामी योजना शुरू की है और इसका उद्देश्य है राज्य के ज़िलों में आदिवासियों और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने विजय प्राप्त की है और 9 संस्करणों में 8वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। इस चैंपियनशिप का फाइनल दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित किया गया। भारतीय कबड्डी टीम अब 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगजू में होने वाले आगामी एशियाई खेलों में पार्टिसिपेट करेगी। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप वर्ष 1980 में आयोजित की गई थी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत ने जीती है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023। दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न पूछा गया आपसे, हाल ही में IEP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक अर्थात ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसके ऑप्शंस हैं 136वें, 107वें, 126वें या फिर 150वें। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।